मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे द्वितीय क्रियाकलाप और द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत हमने विनिर्माण के बारे में पढ़ा था। विनिर्माण के साथ साथ हमने बड़े पैमाने के उद्योग जो है वो उनकी अवस्थिति के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार है ये भी हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विश्व में कौन कौन से उद्योग प्रमुख उद्योग है। उन उद्योगों में हमारे कोर्स में दो उद्योग है, एक तो वस्त्र उद्योग है और एक लौह इस्पात उद्योग है। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले विश्व में लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग के अंतर्गत देखें तो सबसे पहले बात आती है कि लौह इस्पात उद्योग है वह एक आधारभूत उद्योग है। आधारभूत उद्योग कैसे हैं? क्योंकि जो अन्य उद्योग है, अन्य उद्योगों के अंदर कच्चे माल के रूप में लौह इस्पात है, वो प्रयोग किया जाता है मशीनों के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? मशीनों के अंतर्गत। इस कारण से लौह इस्पात उद्योग को क्या बोलते हैं? आपके आधारभूत उद्योग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधारभूत उद्योग। ऐसे एक प्रश्न उठाता है कि लौह इस्पात उद्योग है वो है धुरी उद्योग है। कैसा है? धुरी उद्योग। धुरी का मतलब है केंद्र, उद्योगों का केंद्र। अगर मान लो कि पूछ लें कि उद्योगों की धुरी कौन सी है, तो उद्योगों की धुरी के लिए कोयला है, वो कच्चे माल का प्रमुख स्रोत है। इस कारण से उद्योगों की धुरी तो कौन सा है? कोयला। लेकिन धुरी उद्योग कौन सा है? लौह इस्पात उद्योग। कौन सा है? लौह इस्पात उद्योग। अब हम बात करें कि लौह इस्पात जो उद्योग है इसके लिए बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो लौह इस्पात के लिए हमें चाहिए लोहा अयस्क, मैग्नीज, कोयला। ठीक है, ये मुख्य जो है लोहा अयस्क, मैग्नीज और कोयला। जैसा कि हमने पढ़ा था कि लौह इस्पात उद्योग एक भारी धात्विक या भार ह्रास वाला उद्योग है। भारी धात्विक या भार ह्रास वाला उद्योग है। कौन सा? लौह इस्पात उद्योग भारी धात्विक है और भार ह्रास वाला है। इस कारण से यह उद्योग उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है जहां पर लौह अयस्क है, जहां पे मैग्नीज है और जहां पर कोयला है। तो तीनों चीजें जहां मिलेगी वहां लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया जाता है। वर्तमान में देखें तो लौह इस्पात उद्योग है वो दो आधार पे स्थापित हो रहा है। एक तो कौन सा? जहां पे कच्चे माल के स्रोत है वहां पे, और एक जहां पे कच्चे माल के स्रोत नहीं है लेकिन लौह इस्पात की जो स्क्रैप होती है, क्या होती है? स्क्रैप। उन स्क्रैप्स के आधार पर बाजारों के समीप छोटे उद्योग स्थापित किए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? बाजार आधारित लौह इस्पात उद्योग। बाजार आधारित लौह इस्पात उद्योग किनको? जो बाजारों के समीप होते हैं। जैसे कोई आपके वेस्टेज होता है, इस वेस्टेज लोहे के जो कचरे हैं, कचरे को पुनः पिघला करके और नई वस्तु के रूप में रूपांतरित किया जाता है, वो कौन सा है? बाजार आधारित लौह इस्पात उद्योग। और एक होता है कौन सा? जो कच्चे माल के स्रोत के समीप है, वो उत्पादन जो कच्चे माल के स्रोत आधारित उद्योग कहलाता है। इसके बाद हम देखें कि लौह इस्पात बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले तो आपके लोहे इसको पिघलाया जाता है।
इसको लोहा एस को पिघलाया जाता है। यहाँ पे पिघलाने की जो विधि है बेसीमर विधि है, उन्मुक्त लोहा उन्मुक्त विधि, उन्मुक्त भट्टी विधि और कार्बन कोयला या कोक कोयला के माध्यम से, ये बेसीमर उन्मुक्त भट्टी और कोक कोयला के माध्यम से लोहे को क्या किया जाता है, पिघलाया जाता है। लोहा जब पिघल जाता है तो लोहा पिघलने के बाद उसकी अशुद्धि अलग होती है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, पिग आयरन। क्या प्राप्त होता है, पिग आयरन। पिग आयरन का मतलब है कच्चा लोहा। और जो कच्चा लोहा है, इस कच्चे लोहे में हम क्या मिलाते हैं, मैग्नीज। क्या मिलाते हैं, मैग्नीज। कच्चे लोहे में जब मैग्नीज मिलाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, लोहे इस्पात प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, लोहे इस्पात प्राप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा कि लोहे इस्पात उद्योग क्या है, आधारभूत उद्योग है जो कच्चे माल के रूप में अन्य उद्योगों के अंतर्गत मशीनों के रूप में प्रयोग होता है। धुरी उद्योग है क्योंकि सभी उद्योगों का मुख्य आधारभूत स्रोत कौन सा है, लोहा इस्पात उद्योग। अब उद्योगों की धुरी उद्योग कौन सा है, लोहा इस्पात उद्योग। और उद्योगों की धुरी क्या है, कोयला, क्योंकि वो कच्चे माल के स्रोत है कोई भी, लेकिन उनको शक्ति के मार्ग के रूप में, शक्ति के साधन के रूप में कौन मिलता है, कोयला मिलता है। तो उद्योगों की धुरी कौन सा है, कोयला। वर्तमान में तो क्या है कि अन्य बहुत सारे शक्ति के साधन, पेट्रोलियम है, आपकी विद्युत है, जिसके माध्यम से उत्पादन होने लग गया, लेकिन लोहे इस्पात के लिए तो मेन कौन है, कोयला। अब लोहे इस्पात जो है वो कहाँ होता है, जहाँ लोहे हो, मैग्नीज हो, कोयला हो। तो दो भाग हो गए, तो कच्चे माल के स्रोत के समीप, और एक कौन से, बाजार के समीप। बाजार के समीप कौन से, जो स्क्रैप होती है उनको पिघलाया जाता है और पिघला करके पुनः उनको लोहे इस्पात की वस्तुओं के रूप में डाला जाता है। इसके अंदर लोहे इस्पात में बेसीमर विधि है, उन्मुक्त कार्बन कोयला विधि, ये तीनों विधियां है, उसके माध्यम से लोहे को पिघलेंगे, पिघला करके क्या प्राप्त करेंगे, पिग आयरन, और इसमें क्या मिला देंगे, मैग्नीज, और क्या मिल जाएगा हमें, लोहा इस्पात, लोहा इस्पात। इसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं विश्व में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर लोहा इस्पात का उत्पादन किया जाता है। तो देशों की बात करें तो चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत, जर्मनी, ये प्रमुख देश हैं जहां पे लोहा इस्पात का उत्पादन होता है। 2017 की बात, इसके बाद देखें 2018 में भारत है वो तीसरे स्थान पे आ गया, और 2019 में बात करें तो भारत चीन के बाद दूसरा प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादक देश बन गया है। अब एक एक करके इन क्षेत्रों के जो भाग है जहां पे लोहा इस्पात का उत्पादन किया जाता है वो देखते हैं। अब हम चीन के लोहा इस्पात उत्पादक क्षेत्रों की बात करते हैं। तो चीन के लोहा इस्पात उत्पादक क्षेत्रों में प्रमुख जो क्षेत्र है वो पहला क्षेत्र है आपके मंचूरिया क्षेत्र, दूसरा है उत्तरी चीन का प्रदेश, तीसरा है यांगती सिकियांग नदी क्षेत्र, और चौथे में दक्षिणी चीन का भाग आता है। दक्षिणी चीन का भाग आता है। तो
4 क्षेत्र प्रमुख हो गए, मंचूरिया, उत्तरी चीन, यांगी शिकियांग और दक्षिण भाग। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले चीन का उत्तरी पूर्वी भाग है वह कौन सा है? मंचूरिया क्षेत्र है। कौन सा है? मंचूरिया क्षेत्र। इस मंचूरिया क्षेत्र के दो प्रमुख भाग है, एक तो अनसान और एक फुसुन। एक तो है अनसान और एक कौन सा है? फुसुन है। इसके बाद दूसरे प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो वो आपका आता है उत्तरी चीन का भाग। कौन सा? उत्तरी चीन का भाग। कौन सा है? ये उत्तरी चीन का भाग है। उत्तरी चीन के अंदर जो क्षेत्र है उनके अंदर देखें तो एक तो बीजिंग जो चीन की राजधानी है, साथ ही शांसी और शेनसी दो क्षेत्र है जो कोयले के प्रमुख क्षेत्र है। इसके अलावा पाओटाओ और टिटसिन, पाओटाओ और टिटसिन दो प्रदेश है। ये प्रदेश आपके चीन के प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्रों में आते हैं। नेक्स्ट बात करें यांगी शिकियांग, ये जो है ये क्षेत्र है बीजिंग वाला, ये हांगो नदी वाला क्षेत्र है। कौन सा? हांगो नदी का क्षेत्र। कौन सा है? हांगो नदी का क्षेत्र। अब हम बात करें कौन से? यांगी शिकियांग नदी के क्षेत्र। यांगी शिकियांग वाला क्षेत्र है उसमें आपके संगाई, वुहान, चोंगजिंग, हेकाओ ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। जबकि दक्षिणी चाइना की बात करें तो दक्षिणी चाइना के अंदर कैंटन है, कुनमिंग है, चोंगजिंग है और सिंगटाओ, ये 4 प्रमुख क्षेत्र है जो आपके किसके? लौह इस्पात के उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं। लौह इस्पात के प्रमुख क्षेत्र है। तो कितने हो गए? 4 भाग हुए, मंचूरिया, उत्तरी चीन, यांगी शिकियांग और दक्षिणी चीन। तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट लौह इस्पात क्षेत्र है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।